और कृष्णनगर में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी। मंच पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मनाना है और मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की ये सफलता, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं यहां के सरकारी कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं कि वे भी इस बार शांतिपूर्ण मतदान में बहुत जिम्मेवारी पूर्वक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और अब तक की जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। साथियों, नादिया ये भक्ति की धरती है, शक्ति, क्रांति और संस्कृति की ये धरती है। और आज इस धरती पर मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। कृष्णा नगर में आज भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। बरसों से जिनकी आवाज को दबाकर रखा गया था, वो अब एक सुर में बोल रहे हैं, गांव गांव बोल रहे हैं, गली गली बोल रहे हैं, स्त्री पुरुष सब बोल रहे हैं, युवा बुजुर्ग सब बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। साथियों, कुछ दिनों पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी मतदान संपन्न हुआ है। वहां भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। बेटे गिर जाओगे, बैठो बेटा, परमात्मा आपको सुखी रखे। बैठो बेटा, गिर जाओगी। अरे आपके हाथ में जो कमल है ना, वो खिलने वाला है। बैठो बेटा, कहीं ऐसा है आप बैठिए अपनी जगह पे, कहीं चोट लग जाएगी। साथियों, जहां जहां यह स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ है। इसलिए
बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चित हो, तृणमूलेर जावा निश्चित हो। साथियों, 15 साल पहले वाम के विरुद्ध जनता ने बिगुल फूंका था। आज तृणमूल के जंगल राज के विरुद्ध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। जनता जनार्दन मैदान में है। मैं देख रहा हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस बार बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता जनार्दन लड़ रही है। चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और नॉय, अनेक खोलो, और नॉय। 15 साल बाद ये साफ साफ दिख रहा है। बंगाल के किसान खेत से लेकर मंडी तक हर भय से मुक्ति के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के सरकारी कर्मचारी टीएमसी के भय से बाहर निकलने के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के डॉक्टर भय से मुक्त होकर एक बेहतर सिस्टम के लिए वोट दे रहे हैं। यहां के वकील सच्चा न्याय दिलाने के लिए वोट दे रहे हैं। शिक्षक भय मुक्त स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए मतदान कर रहे हैं। दुकानदार, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले टीएमसी के सिंडिकेट से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं। और बंगाल की पुलिस भी गुंडों से आदेश लेने के बजाय जनता की सेवा के लिए वोट डाल रहे हैं।
यानी बंगाल में हर क्षेत्र, हर वर्ग अब बीजेपी के भरोसे को एक मौका देना चाहता है। हर कोई कह रहा है भय आउट, भय 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 भरोसा भरोसा बीजेपी को बीजेपी को बीजेपी को साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की पहचान है झूठ बोलो, झांसा दो। 15 साल के इनके हर वादे आधे अधूरे हैं। आप इनके महाझूठ देख लीजिए। इन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या? बंगाल में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। साथियों, टीएमसी ने घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का वादा किया था। हर घर नल तो नहीं पहुंचा, लेकिन जल भराव का गंदा पानी आपके घर द्वार तक जरूर आ गया। साथियों, टीएमसी ने 10 लाख एमएसएमईज और हजारों बड़े उद्योग लगाने का वायदा किया था, लेकिन बीते सालों में यहां हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई, जूट मिलों में ताले लगा दिए गए। साथियों, यहां आप सभी को अस्पताल से जुड़ी कितनी सारी परेशानियां हैं। टीएमसी की दुर्नीति ऐसी है कि इन्होंने कल्याणी एम्स के लिए भी कदम कदम पर रुकावटें डाली, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसके बावजूद एम्स पूरा किया और आज ये एम्स आपको अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन साथियों, तृणमूल के दुबुलिया के टीबी अस्पताल के साथ क्या किया, ये आप सभी जानते हैं। हर चुनाव में इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। साथियों, टीएमसी का लूट का मॉडल यहां की नगरपालिका में सबने देखा है। ये शहर बेहाल है। सड़कें, ड्रेनेज, नदी से होने वाला कटाव, यानी चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन टीएमसी के लोग सिर्फ लूटने में ही बिजी है। साथियों, कृष्णा नगर की पहचान यहां की नदियों से है। जलंगी नदी, जिसे हम प्यार से खोरे कहते हैं, आज बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच गई है। अंजना नदी को तो लैंड माफिया ने चुरा ही लिया है। निर्मम सरकार में नदियां भी सुरक्षित नहीं है। साथियों, टीएमसी का ये महाजंगल राज अब नहीं चलेगा। এই সব চলবে না।
यही सब यही सब यही सब कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। साथियों, आप सभी जानते हैं मोदी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। साथियों, मैं श्री हरिचांद ठाकुर, श्री गुरुचांद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम करते हुए एक भरोसा देने यहां आया हूं। हमारे किसी भी मतुआ परिवार, नामशूद्र परिवार, शरणार्थी परिवार को तृणमूल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। जो भी शरणार्थी है, जो भी धर्म के आधार पर हुई प्रताड़ना के कारण, मुसीबतों के कारण, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ खड़ा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज होगा। आपको हर वो कागज मिलेगा, हर उस योजना का लाभ मिलेगा जो किसी भी भारतीय को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज का बहुत बड़ा नुकसान हमारी बहनों बेटियों को उठाना पड़ा है। हंसखाली में एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या, ये टीएमसी के भय वाले मॉडल का ही उदाहरण है। यहां बेटियों की तस्करी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। इस भय से बंगाल की बेटियों को मुक्ति चाहिए। साथियों, टीएमसी बंगाल की बहनों का सच्चा सशक्तिकरण कभी भी नहीं कर सकती। इसका उदाहरण आपने पिछले हफ्ते संसद में भी देखा है। बीजेपी
संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करना चाहती है। संसद में इस पर चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती कि बंगाल की बहनों को ज्यादा सीटें मिले। इसलिए इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर संसद में कानून को रोक दिया। बंगाल की हर महिला टीएमसी को इस अपराध की सजा जरूर देगी। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने बंगाल के लोगों को 6 गारंटी दी थी। आज मैं बंगाल की बहनों को 10 गारंटी देता हूं। पहली गारंटी, बंगाल में बहन बेटियों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हर ब्लॉक में महिला थाने बनेंगे और सड़क पर सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते बनाए जाएंगे। दूसरी गारंटी, बंगाल पुलिस में बेटियों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। तीसरी गारंटी, बंगाल बीजेपी के मातृशक्ति भरोसा कार्ड से 1 साल में 36,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। चौथी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार बेटियों को ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपये की मदद देगी। पांचवी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार गर्भवती माताओं को 21,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। छठी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार शिशुओं के बेहतर पोषण के लिए 36,000 रुपये अतिरिक्त देने वाली है। सातवीं गारंटी, सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। किसी भी योजना में जितना ब्याज नहीं मिलता है, इतना ब्याज ये सुकन्या योजना में मिलेगा। आठवीं गारंटी, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन दिया जाएगा और उसकी गारंटी मोदी देगा। मोदी देगा। साथ ही लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए भी मदद दी जाएगी। 9वीं गारंटी, बंगाल की करोड़ों बहनों बेटियों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका और सिकल सेल की मुफ्त जांच भी बेटियों को मिलेगी। 10वीं गारंटी, पीएम आवास योजना के तहत बंगाल के गरीब परिवारों की बहनों के नाम पर घर की रजिस्ट्री होगी। मालकिन का हक बहनों को मिलेगा। घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए सीधे बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। और साथियों, ये मोदी की 10 गारंटी और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
साथियों, यहां कृष्णानगर के घुर्णी के कलाकार का दर्द किसी से छिपा नहीं है। जिनकी कला की पूरी दुनिया कायल है, जो अपनी कला से मिट्टी में प्राण फूंक देते हैं, उनके बनाए मिट्टी के पुतले आज आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। और यहां की निर्मम सरकार ने उन्हें क्या दिया? टीएमसी सरकार ने उनके जीवन को बेजान बना दिया है। अपने ऐसे ही भाई बहनों के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करके उन्हें आर्थिक मदद देने का अभियान चलाया है। लेकिन यहां की सरकार विश्वकर्मा योजना को बंगाल में लागू नहीं होने दे रही। साथियों, मोदी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए लोकल को वोकल और वोकल को ग्लोबल बनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं निर्मम सरकार ने पूरे बंगाल में एक ही काम किया है, 15 साल में एक ही काम, वन डिस्ट्रिक्ट वन सिंडिकेट। ये सिंडिकेट बनाने का उद्योग और सिंडिकेट के द्वारा बंगाल को लूटने का कारोबार। साथियों, इस धरती के बारे में कहा जाता है, धोनो धन्नो पुष्पे भोरा अमादेरी वसुंधरा। ये सिर्फ गीत के बोल नहीं है, ये बीजेपी का संकल्प है। बीजेपी सही मायने में बंगाल को समृद्धि का प्रदेश बनाना चाहती है। हमारे आलू किसान, हमारे धान किसान और हमारे जूट किसान, जूट श्रमिक, मैं सभी को भरोसा देता हूं कि आपकी हर समस्या का ईमानदारी से समाधान किया जाएगा। साथियों, कृष्णानगर में ही खेड़ी साहब की वो कोठियां थी जहां हमारे किसान भाइयों को नील की खेती के लिए जंजीरों से बांधकर कोड़े मारे जाते थे। और मैं आज कृष्णानगर में देख रहा हूं, जैसे हमारे पूर्वजों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, वैसे ही बंगाल की जनता निर्मम सरकार की बनाई भय की बेड़ियों को तोड़कर फेंकने जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डबल इंजन सरकार डबल तेजी से बंगाल का विकास करेगी। इसके लिए इन सभी साथियों को हर बूथ पर विजयी बनाना होगा। बनाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे, एक एक मतदाता को समझाएंगे, मतदान कराएंगे, बूथ को जीतेंगे। मैं एक बार फिर इतनी विशाल संख्या में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बंगाल की जनता से आह्वान किया और उसके बाद झालमुड़ी के साथ मिठाई बांटेंगे, इस बात का जिक्र भी वो मन से करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ
दूसरे चरण के लिए लगातार प्रचार चल रहा है और पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। बंगाल में, तमिलनाडु में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है।